Let f is a function defined from R to R, be a continuous function if integration of f to t with respect to t from 0 to x equal to x upon pi sin pi x for all x belongs to R, then f2 is। तो यहाँ पर एक रिलेशन दिया गया है f के द्वारा और आपसे पूछा गया है कि f2 क्या होगा, और ये रिलेशन जो है आपको ये फॉर ऑल x के लिए होल्ड करता है। तो आपको जो निकालना है यहाँ पर f2 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 2 की इमेज निकालनी है अंडर f। तो अगर किसी तरह से मैं f के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लूँ या फॉर्मूला, जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x या 2x प्लस 5, इस टाइप का अगर मैं एक्सप्रेशन या फॉर्मूला फाइंड आउट कर लूँ तो f2 की इमेज निकालना मेरे लिए कोई हार्ड वर्क नहीं होगा। तो मेरा मेन टारगेट है यहाँ पर f(x) के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना। और आपको जो गिवन है यहाँ पर 0 to x f2t dt इक्वल टू x अपॉन पाई साइन पाई x, और ये होल्ड करता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो f है उसको इंटीग्रेट करना है और फिर आप उसमें लिमिट रखेंगे तो वो जो आपको मिलेगा एक्सप्रेशन वो इन टर्म्स ऑफ x मिलेगा, यानी कि f(x) मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ से f चाहिए तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करा दीजिए विद रेस्पेक्ट टू x। फाइनली आप ऐसा समझ लीजिए जो वेरिएबल इंटीग्रल्स की लिमिट में इन्वॉल्व होता है उसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कराना होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करा दीजिए बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इसमें लिबनिज रूल का यूज कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो इंटीग्रेशन किया गया था जिसके रेस्पेक्ट में उसको आप चेंज कीजिए अपर लिमिट से, यानी कि 2 इंटू एक्स, यानी कि उसके वेरिएबल को हमने अपर लिमिट के वेरिएबल से रिप्लेस किया और फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस सेम यहाँ पर भी प्रोसीड करेंगे फॉर लोअर लिमिट। तो यानी कि f 2 इंटू 0, t की जगह हमने 0 पुट किया यानी कि लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन यानी कि कांस्टेंट 0 इज अ कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली ये टर्म्स आपकी कैंसिल हो गई। इक्वल टू 1 अपॉन पाई, ये कांस्टेंट था इसको हमने आउटसाइड लिख लिया है, और आप इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दीजिए राइट हैंड साइड में। तो x आपने फर्स्ट फंक्शन माना वो ऐसे ही, और साइन का जो हो जाएगा वो कोस पाई एक्स, और फिर पाई एक्स का करेंगे तो यहाँ पर पाई आ जाएगा प्लस साइन पाई एक्स ऐसे ही, और x का करेंगे तो 1। तो आपको यहाँ से ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको मिला f2x माइनस माइनस क्या, आप तो इसको आप इक्वल टू लिख लीजिए 1 अपॉन पाई, और ये आपका हो गया है x पाई कोस पाई एक्स प्लस साइन पाई एक्स। तो यहाँ पर आपको जो चाहिए था f2 का वैल्यू चाहिए था जो आपसे पूछा गया था, तो आप यहाँ पर x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा f2 इक्वल टू 1 अपॉन पाई, और x की जगह यहाँ पर 1 पुट किया तो ये 1 ही रहेगा, और यहाँ पर ये पाई था तो ये पाई, और ये x की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो कोस पाई, और कोस पाई का वैल्यू जो होगा आपका -1 प्लस साइन पाई का जो वैल्यू होता है वो आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो ये साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई का यानी कि साइन का जो ग्राफ होता है वो पाई के लिए 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो आप यहाँ से देखेंगे कि f2 का जो वैल्यू आया आपका वो आया -पाई अपॉन पाई, यानी कि -1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि -1 जो है वो किसके लिए आपका ऑप्शन है, तो -1 ऑप्शन ए है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए यहाँ पर -1 है, तो ऑप्शन ए ट्रू होगा यहाँ पर।